गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय। कल हमने आपको जो डेरिवेशन कराया था वो कराया था किसी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हमने 3 स्थिति देखी थी: गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर। तो वहीं पर ही हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था, यानी थियोरेटिकली वो लेसन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। यानी जितनी भी उसके अंदर थ्योरी थी वो सारी हमने कंप्लीट करा दी है, जितनी भी उसके अंदर थी। अब हम उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ अति लघु क्वेश्चन देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखेंगे जो हमें न्यूमेरिकल करने में मदद करेंगे। तो वह हमारा ये चैप्टर लगभग थियोरेटिकली कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें हमारे न्यूमेरिकल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और अति लघु प्रश्न रह रहे हैं, जिसके आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है लेसन नंबर 2 में, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेसन नंबर 2 के। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेसन नंबर 2 के बहुविकल्पीय प्रश्न, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है थियोरेटिकली। अब हम क्या पढ़ेंगे, MCQ प्रश्न पढ़ेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। 2017-18 में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यों रखा है। घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स, यानी एक घन है हमारे पास, घन में 6 फलक होते हैं, ठीक है। और आवेश कहाँ पर रखा हुआ है, केंद्र पे रखा हुआ है। तो अगर फलक बाहर निकलेगा तो 6 फलक से बाहर निकलेगा। कितने फलक से, 6 फलक से बाहर निकलेगा। अगर एक फलक से निकलना हो तो 1/6 निकलेगा। और आप कितना होता है, गॉस की प्रमेय के अनुसार Q/ε0। और एक फलक से निकल रहा है तो कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं और वो पूछ रहा है केवल एक से। तो एक से निकलेगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 6। पूछता कि 6 फलक से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, तब 6Q/ε0 आ जाता। अब अगर एक का पूछा है तो अपॉन में 6 आ जाएगा। अगर टोटल पूछता तो 6Q/ε0 आ जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही हो जाएगा। एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुछ विद्युत फ्लक्स क्या दे रखा है, द्विध्रुव रखा है। तो द्विध्रुव रखा है तो रखा रहने दो, उससे हमें क्या मतलब, हमें तो किससे मतलब होता है, केवल एक चार्ज से, जो क्या डेवलप करता है, विद्युत क्षेत्र। और यहाँ क्या है, द्विध्रुव। तो जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल है अल्प दूरी d पर एक दूसरे के समांतर रखी है, उन पर प्लस क्यों तथा माइनस क्यों आवेश है। प्लेटों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने आपको एक डेरिवेशन कराया था, 2 समांतर प्लेट, एक माइनस की थी, एक प्लस की थी और एक माइनस की थी, और उनके बीच में हमने क्या निकाली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। वो कितनी आई थी, E बराबर σ/ε0, ठीक है। सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व है, और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है। सिग्मा का मान रख दो तो E बराबर आ जाएगा Q/A/ε0। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, Q/A/ε0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। समझ गए। R1 व R2 त्रिज्या के 2 चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आपको, तो जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको तो टिक लगाना है,
लेकिन टिक भी कैसे लगाएंगे, सोल्व करके। तो वो सोल्व आप क्या कर लेंगे, रफ पे। क्या कहा गया है कि एक वर्त है जिसकी त्रिज्या R1 है और एक अन्य वर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R2 है, और पृष्ठ घनत्व दोनों पर कितना है, बराबर है। तो इस पर पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर, पहले वाले पर सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है। Q बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे पर कितना हो जाएगा, Q/A होता है और Q/4 पाई R2 का स्क्वायर। उन्होंने कहा है कि पृष्ठ घनत्व दोनों क्या है, समान है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर, यानी Q/4 पाई R1 का स्क्वायर बराबर Q/4 पाई R2 का स्क्वायर। क्यों से क्यों कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, R1 स्क्वायर से R2 के बराबर आ जाएगा, R1 बराबर किसके आ जाएगा, R2 के आ जाएगा। तो ये याद रखेंगे। और हमने पढ़ा था किसी पृष्ठ गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E1 मैंने हमने मान ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1 का स्क्वायर। इसी तरह से E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2 का स्क्वायर। दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यों से क्यों, R2 ऊपर चला जाएगा, यानी हमारे पास मान आ जाएगा E1 का होल स्क्वायर, E1/E2 बराबर R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 का होल स्क्वायर। और हमने क्या निकाला था, R1 बराबर R2 निकाला था, R1 का मान रख देंगे, R2 का रख दो या R1 का स्क्वायर बटे R1 का होल स्क्वायर, दोनों से दोनों कट के 1/1, यानी अनुपात कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, 1/1। ठीक है। आवेश का एक खोखला गोला विद्युत उत्पन्न नहीं करता, कहाँ पर, मैंने बताया था आपको जब हमने गोलीय कोष के कारण 3 स्थिति निकाली थी, कहाँ पर, बाहर, दूसरी पृष्ठ पर, तीसरा विद्युत क्षेत्र के भीतर। तो मैंने बताया था कि जब खोखला गोला होता है तो विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई भी आवेश नहीं होता। जब आवेश नहीं होता तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, 0। तो कहाँ जाएगा, आंतरिक बिंदु पर, यानी गोले के भीतर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब है कुछ अति लघु प्रश्न। विद्युत फ्लक्स का मात्रक व विमलिकीय 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, विमा होती है ml³ T-3 A-1। दूसरा क्वेश्चन है गॉसियन पृष्ठ से क्या समझते हो, आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। यानी जब हम कोई भी इस तरह से काल्पनिक पृष्ठ खींच देते हैं आवेश को परिबद्ध करने वाला, यानी आवेश को इसने क्या कर लिया, परिबद्ध कर लिया, घेर लिया, तो यही पृष्ठ हमारे लिए क्या बन जाएगा, गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गॉसियन पृष्ठ के भीतर 3Q - 2Q तथा 2Q आवेश रखे हैं, पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। एक इस तरह का पृष्ठ है और इसके अंदर 3Q, -2Q, 2Q और Q, इस तरह से 4 आवेश रखे हैं। तो इसमें से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हमने गॉस की प्रमेय में पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, आवेश का ε0 गुना कुल आवेश का। तो कुल आवेश देख लेंगे कितना है, तो 3Q - 2Q + Q + 2Q, तो कितना, ये कैंसिल, तो कितना बचा, 4Q। तो कुल आवेश कितना है, 4। तो बस यहाँ मान रख देंगे कुल आवेश। तो φE बराबर हो जाएगा हमारे पास, φE बराबर 4Q × 1/ε0। तो सोल्व करेंगे 4Q कितना आ जाएगा, ε0। तो ऑप्शन या तो कितना फ्लक्स होगा,
4q/ε, क्योंकि गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी जितना भी उसके अंदर आवेश होगा उसका कितना होगा 1/ε0 गुना होगा। तो हमने कुल आवेश निकाल लिया, सारों को आवेश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो कुल आवेश मिल जाएगा, कुल आवेश का कितना हो जाएगा 1/ε0, तो 4q/ε0 वोल्ट मीटर आ जाएगा। प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो हमने कल आपको बताया था सिग्मा बराबर ई बराबर क्या होता है, σ/ε0 होता है। जब हमने ये वाला डेरिवेशन कराया था जिसमें हमने एक प्लस की प्लेट ली थी और एक माइनस की, और बीच में हमने क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वो कितनी आई थी, ई बराबर σ/ε0। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अति लघु और बहुविकल्पीय। अब कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखते हैं जो इस चैप्टर से हमें न्यूमेरिकल करने में सोल्व करेंगे। एक विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर EA cos थीटा, ये आप याद रखेंगे। गॉस की प्रमेय के अनुसार विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर q/ε0, ये भी आप याद रखेंगे। अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, ये सब चीज़ आपको बता रखी है। अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/2ε0 होती है। आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/ε0 होती है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर एक होती है, E बराबर 1/4πε0 q/r²। और ये तो किसके पदों में, आवेश के। अगर आवेश घनत्व के पदों में पूछ ले तो r² σ/r/q/ε0, ये याद रखेंगे आप फॉर्मूले। पृष्ठ पर कितनी होती है, पृष्ठ पर उतनी ही होती है जितनी बार होती है, बस त्रिज्या कैपिटल R हो जाती है, वहाँ पर इतना ही अंतर है, बस त्रिज्याओं का अंतर है। और E बराबर σ/ε0 हो जाएगा। बार कितनी होती है, 0 होती है, सॉरी इसे ये काट लेना आप, यहाँ कर लेना भीतर, क्या कर लेंगे, भीतर, भीतर कितनी होती है, 0 होती है। गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर होती है, E बराबर 1/4πε0 q/r²। और घनत्व के पदों में होती है ρ/ε0 r³ 3/r²। गोले के पृष्ठ पर बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा, और यहाँ भी सारा क्या आ जाएगा, कैपिटल R में, तो हो जाएगा σ/ε0 r/3। कहाँ पर, गोले के पृष्ठ पर। गोले के भीतर 1/4πε0 q/r³, और एक होती है E बराबर ρ/ε0 r/3, ये गोले के कहाँ हैं, भीतर हैं। समान पृष्ठ घनत्व की ऋणावेशित तथा धनावेशित प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/ε0। बार पूछे तो कितनी होती है, 0 होती है। जो हमने ये वाला डेरिवेशन किया था, एक प्लस की प्लेट ली थी और एक माइनस की, यहाँ पर निकाला था और बाहर निकाला था, तो अंदर कितनी होती है, बीच में σ/ε0, और बाहर कितनी होती है, E बराबर 0। क्योंकि हमें पता है कि प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है, वो उससे दूर की ओर होती है, और माइनस के कारण उसी की तरफ होती है। तो यहाँ पर जो विपरीत हो गए थे ये दोनों, तो विपरीत हो गए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों एक दिशा में होकर जुड़ गए थे, तो E बराबर आ जाएगा σ/ε। ये मैंने आपको सारे डेरिवेशन कराए हुए हैं। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थे, इनको आप देख लेंगे अच्छे से, इनको याद कर लेंगे। इन पर कल हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया, बस इस चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल बचते हैं। न्यूमेरिकल हम लगभग 2 दिन के अंदर इसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, और इसको 1-2 दिन के अंदर ही चैप्टर फिनिश करके फिर हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। तो ये
आज के लिए बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें।